चैप्टर तो एक्सप्लेन कर दिया था बट न्यूमेरिकल्स मैंने छोड़ दिए थे, कहा था कि कोई दिन अलग इसे समझाऊंगी। सो आज वो दिन आ गया शायद, तो न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। एंड ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ने के पहले मैंने यहाँ कुछ ना फॉर्मूलेज लिख के रखे जो हमारे चैप्टर फर्स्ट में है, तो आप भी इस तरीके की लिस्ट बना के रखिए। और एक और बात, सबसे पहले तो फॉर्मूला यूज़ कैसे करते हैं उसको पहले क्लियर करती हूँ, उसके बाद प्रॉब्लम्स पे चलते हैं, मतलब आपको आसान होगा। चलिए, अब जैसे V दिया है, G दिया है और T दिया है, कोई भी वैल्यूज, सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज कौन से है वो सारी वैल्यूज आप लिख के रखो, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जैसे इस प्रॉब्लम में हमें G फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने अब ये क्लियर नहीं किया है, मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगी, पर ठीक है, इसमें G हमें फाइंड आउट करना है। बाकी जो वैल्यूज दी है, U दिया है 0, डिस्प्लेसमेंट दिया है 5 मीटर का, या फिर हाइट हम जिसको बोल सकते हैं, और यहाँ पर टाइम दिया है 5, मतलब हमारे पास S है, T है, G है, U है। इनसे मिलकर हमारे पास क्या फॉर्मूला बन सकता है, या इनका यूज़ करके हम G की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सारे टर्म्स भी आते हैं और G भी आता है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो। V नहीं है हमारे पास, V यहाँ ये भी नहीं चलेगा, F ये तो नहीं चलने वाला, G भी नहीं चलेगा, ये G है लेकिन यहाँ नहीं, ये सारी वैल्यूज हमारे पास है ही नहीं, ये निकालने भी नहीं बोला है ना। फिर है ये वाला F M G नहीं है, ये नहीं है, मैंने एक छोड़ दिया था, कौन सा, ये वाला, ठीक है। S हाफ G T स्क्वायर, देखो S है हमारे पास, हाफ तो हाफ ही होता है, G की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसलिए G की वैल्यू भी यहाँ है, मतलब वैल्यू नहीं है बट G दिया हुआ है, T स्क्वायर 5 सेकेंड, मतलब T भी है हमारे पास। अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर। ये है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा देती हूँ। एंड ऑब्जेक्ट, पहला पीरियड है तो हो सकता है मैं टाइम कंज्यूम कर रही हूँ आपका, पर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स आएंगे फिर वो हम फटाफट करेंगे, ओके। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में छोड़ा है, क्लियर। एंड इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। इससे ग्राउंड को पर पहुंचने तक, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है, क्लियर। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, की कितनी ऊंचाई पर है, 5 मीटर की ऊंचाई पे है, हमें ये कंसीडर करना है, ठीक है। 5 मीटर की ऊंचाई पे है और 5 सेकेंड लग रहे हैं इसे नीचे पहुंचने में। ऑन अ प्लैनेट, प्लैनेट बताया है, मतलब प्लैनेट किसी तो भी प्लैनेट की बात कर रहे हैं हम अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्लैनेट की बात कर रहे हैं जहाँ पर इसे 5 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद ज़मीन पर पहुँचने के लिए 5 सेकेंड लगने वाले हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? G की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, उस प्लैनेट के G की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपको ये मैंने बताया था कि जो स्मॉल g होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम बोलते हैं, ये प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होता है। अर्थ पे अलग कुछ आएगा, सन पे अलग, मून पे कुछ अलग आएगा, आप और कोई प्लैनेट पे जाओगे तो मार्स पे कुछ अलग आ सकता है, ठीक है। तो ये G की वैल्यू चेंज होती है। तो हम किस प्लैनेट पे है, कौन से ऐसे प्लैनेट पे खड़े हैं, या उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऐसा कोई प्लैनेट है जिसमें 5 मीटर की हाइट से अगर कोई वस्तु फेंकी जाए और उसे 5 सेकंड ही लगे, 5 सेकंड लगे, ही लगे नहीं, 5 सेकंड अगर लगते हैं ज़मीन में पहुंचने के लिए, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, वी हैव टू फाइंड आउट दिस, ओके। सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड इक्वेशन, ये 9th स्टैंडर्ड से लाया है हमने, ठीक है। ये हमारी बुक में अभी फिलहाल डायरेक्ट इक्वेशन ये कैसे आए क्या है, ये पूरा 9th स्टैंडर्ड में है। S इज इक्वल टू ut प्लस क्या है, ये लोग बोलते बोलते मैं खुद ही भूल गई हूँ, कोई बात नहीं है, हाफ GT स्क्वायर, ओके। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है हमारा माइंड, ठीक है, मेरे साथ भी हो गया। अब u की वैल्यू 0 है, क्लियर। u मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत में इसकी वेलोसिटी क्या थी, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी नहीं है, इसको 0 वेलोसिटी है, ये रुका हुआ है ना, वहाँ से फेंक रहे हैं इसको, तो ये 0 वेलोसिटी आएगी। तो 0 इंटू टी मतलब क्या होगा, 0 होगा। तो इस वैल्यू को हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, क्लियर।
ये कैसे आया वो भी मैंने आपको क्लियर किया है, और क्यों आया, हमने यूटी क्यों नहीं लिखा वो भी मैंने आपको क्लियर किया। अब वी हैव टू पुट द वैल्यूज, हाफ इंटू जी की वैल्यू, सॉरी एस की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू हाफ इंटू जी की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, इंटू टी स्क्वायर की जगह पे मैं लिखती हूँ 5 स्क्वायर, ठीक है। 5 इज इक्वल टू हाफ, जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, फिर हमें वैल्यू ये जी शिफ्ट भी करना पड़ेगा, यहाँ 25 आ गया। अब इस जी को हमें शिफ्ट करना है, या इस जी को यहीं रखती हूँ, ये सारी वैल्यूज में शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये बन जाएगा 5, ये डिवाइड फॉर्म में है 2, तो ये इधर आएगा तो बनेगा मल्टीप्लाई बाई 2, क्लियर। इज इक्वल टू पे इधर हो जाता है तो आपको पता है, और ये जो है मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन आ जाएगा, इज इक्वल टू जी। इसका आंसर 5×10 अपॉन 25 इज इक्वल टू जी। अब ये क्या है वैल्यू आप निकालो, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। एक और स्टेप कर लेते हैं, यहाँ 2 से कट हो जाता है, 2 5 10, सॉरी 5 से कट कर लेते हैं, 5 2 10, 5 5 25, मतलब आ जाएगा g इज इक्वल टू, मैं ये यहाँ लिखती हूँ, g इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 0.4, क्लियर। एंड जो g होता है इसका यूनिट जो होता है वो है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। इसमें मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी, क्योंकि कुछ भी नहीं करना है, नहीं सिर्फ वैल्यू पुट करना है। फॉर्मूला कैसे लाना है वो तो मैंने पहले आपको क्लियर किया, उसके बाद मैंने आगे का पढ़ाया, तो वैल्यूज पुट की, जी को शिफ्ट किया, जी को वही रहने दिया मैंने, वैल्यूज शिफ्ट कर दी, और जी की जो वैल्यू है मैंने 0.4 मीटर पर सेकेंड निकाली, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नाउ दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। पर इसके पहले का जो प्रॉब्लम पढ़ाया था उसमें स्मॉल जी का जो यूनिट था वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, वो स्क्वायर जो है वो बोर्ड में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। ये जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है ये हमको कोड लैंग्वेज में 2 वैल्यूज दी है, ठीक है। देखते हैं कौन सी दी है। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, अगर मैं लिखती हूँ गिवन में आर ए इज रेडियस ऑफ प्लैनेट, आर ए प्लैनेट ए की बात कर रही हूँ, ठीक है। आर ए कितना बड़ा है, इज हाफ द रेडियस ऑफ, इज मतलब इज इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, मतलब आर बी क्या होगा यहाँ, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी लगा दी, ठीक है। तो आर ए कितना होगा, हाफ आर बी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे शॉर्टकट कर देती हूँ, आप इस तरीके से लिखेंगे समझेंगे, बट अब मैं पहले इसे शॉर्ट कर देती हूँ। तो डायरेक्टली लिखती हूँ मैं यहाँ आर ए इज इक्वल टू हाफ आर बी, क्लियर। इसके पहले जो लिखा आप ऐसा पेपर में लिख सकते हो, पर यहाँ जगह नहीं बचेगी, इसलिए मैं इस तरीके से ले रही हूँ। फिर एक और वैल्यू दिया है, उसके बाद क्या लिखा देखते हैं। द मास ऑफ ए इज एम ए, मान लो मास ऑफ प्लैनेट ए प्लैनेट है, इसका मास अगर एम ए है तो हमें मास बी फाइंड करना है, मतलब प्लैनेट बी का जो मास है वो हमें फाइंड करना है। सो क्या फाइंड करना है, मास ऑफ प्लैनेट बी, मतलब एम बी इज इक्वल टू कितना होगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर दिया है सो दैट, अगर मास ऑफ बी हमें फाइंड आउट करना है, जिससे कि द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए। वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, बी पर जी की जो वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू, बी प्लैनेट पर स्मॉल जी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए। मतलब ए प्लैनेट पर स्मॉल जी की जो वैल्यू है उससे क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। मतलब कैसे लिखेंगे, तो जी स्मॉल जी, क्लियर, और द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए। मतलब क्या लिखेंगे,
ओके, ये हो गया। इसे थोड़ा सा अगर मैं शिफ्ट करती हूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा, GA अपॉन GB अपॉन GA इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसे शिफ्ट करती हूँ तो देखो ये ऊपर में है, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो ये इज इक्वल टू के नीचे लेके आती हूँ, मैं इसे इधर लेके आती हूँ, तो GB अपॉन GA अगर मैं बनाती हूँ वैल्यूज को शिफ्ट करके, तो यहाँ जो बचेगा वो 1/2 होगा, मतलब GB की जगह 1 और GA का 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर भी अगर मैं ऐसी वैल्यू को शिफ्ट करती हूँ तो ये बच जाएगा RA अपॉन RB इज इक्वल टू 1/2। ये प्रॉब्लम बहुत इजी वे से मैंने सिखाया है आपको। क्लियर। आपके अगर डाइजेस्ट में वगैरह देखोगे तो शायद थोड़ा कुछ अलग हो सकता है, ये बहुत इजी टाइप से मैंने पढ़ाया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे क्या करने वाले हैं कि स्मॉल जी का एक जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल GMA अपॉन R। ठीक है, स्क्वायर होता है इसका। ये फॉर प्लैनेट ए प्लैनेट के लिए मैंने ये लिखा स्मॉल जी का, यहाँ पर भी GA लिख देते हैं। क्लियर। फिर वैसे ही हमको GB के लिए भी लिखना पड़ेगा, GM। ये जो G की वैल्यू है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, कभी चेंज नहीं होती, इसलिए वहाँ पर कुछ नहीं, A भी नहीं आएगा, RB²। ये हो गया फॉर प्लैनेट B। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसे मैं अपॉन में लिख दूँगी, कैसे, GA अपॉन GB। ठीक है, अब GA की जो वैल्यूज है वो इसे ऊपर लिखती हूँ, GMA अपॉन A थोड़ा छोटा निकालना है आपको, RA² अपॉन, अब GB की जो वैल्यूज है वो मैं नीचे लिखती हूँ, GMB अपॉन RB²। ओके, अब इसे थोड़ा सा चेंज करके कैसे लिखा जाएगा, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा इसके साथ होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो अब लिखेंगे कैसे, GA अपॉन GB इज इक्वल टू GMA इंटू RB² अपॉन GMB इंटू RA²। ठीक है, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करके इसे लिख दिया, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करके इसे लिख दिया। ऊपर का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है और नीचे वाले का इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये जी कट गया, RB² अपॉन RA² की क्या वैल्यू है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। RB² अपॉन RA² ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ उल्टा है, RA और RB है, यहाँ पर लिखा है RB और RA। ठीक है, RB ऊपर दिया है, यहाँ RB नीचे दिया है, तो हम इस वैल्यूज को उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये G तो कट गया, MA अपॉन MB इंटू 2/4। और ये स्क्वायर है तो इसलिए इसे भी स्क्वायर देना पड़ेगा। फिर यहाँ क्या है, GA अपॉन GB। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो हमने GA अपॉन GB लिखा है इसकी भी वैल्यू हमारे पास है, ये GB अपॉन GA। ठीक है, उल्टा लिया है तो हम इसे वैसा ही लिखेंगे, हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1/2 दिया है क्योंकि B ऊपर और A नीचे है, हमारे यहाँ पर A ऊपर आया था, B नीचे आया था, इसलिए वैल्यूज को भी हमने वैसे लिखा। ठीक है, अब आगे अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या बनेगा, मैं इस MB को लेके आती हूँ क्योंकि मुझे वो फाइंड आउट करना है ना, MB की वैल्यू, मास ऑफ प्लैनेट B हमें फाइंड आउट करना है। तो MB इज इक्वल टू क्या बनेगा, इस 2 को मैं यहाँ लेके आती हूँ, MA अपॉन 2 और इस नंबर को मैं आगे लिख देती हूँ। ठीक है, 4 1 4, 2 1 2, 2 2 4, ये बन जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो MB इज इक्वल टू 2 MB।
मतलब मास ऑफ प्लैनेट बी कितना होने वाला है, मास ऑफ प्लैनेट ए के डबल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया है। थोड़ा लिखने में दिखने में जरा ये लग रहा है, अगर आप थोड़ा सा और साफ सुथरा लिखते हो, मेरा बोर्ड कम पड़ रहा था, ये मैंने फॉर्मूलेज लिख के रखे हैं, इस वजह से थोड़ा कम पड़ रहा था। आप इसे थोड़ी कोशिश करेंगे कि प्रॉपर लिखें, या फिर मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि इसे थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखूँ। अभी आपको ये समझने के लिए आप समझ लो, सारे स्टेप्स मैंने लिखे हैं, इसे मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख देती हूँ। ओके, चलो, तो आज मैं 2 ही प्रॉब्लम ले रही हूँ स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।